कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने प्रेस वार्ता में सरकार को घेरते हुए नीट घोटाले को भविष्य की चोरी करार दिया और सुसाइड करने वाली छात्राओं के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने सीएम मोहन यादव पर भूमि घोटाले का आरोप लगाने के बाद खाद्य संकट, मूंग खरीद और अमेरिकी व्यापार डील पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। नटराजन ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से जुड़ने का ऐलान किया। हालांकि प्रेस वार्ता तब चर्चा में आ गई जब कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल पूछे जाने पर वे निरुत्तर हो गयी। पूर्व मंत्री अरुण यादव की कॉन्फ्रेंस में गैर मौजूदगी और मीडिया प्रभारी मुकेश नायक द्वारा दिए गए सफाई के जवाब में पार्टी के आंतरिक खींचतान को उजागर कर दिया। हालांकि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने अरुण यादव का स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कहकर मामले की गंभीरता को कम करते नजर आए। गंभीर मुद्दों के बीच नेताओं की दूरी कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गई है। सबसे पहले तो मैं हमारे अपने प्रदेश की 2 बच्चियों ने जिन्होंने डिप्रेशन में आकर नीट के पेपर लीक के बाद सुसाइड का कदम उठाया, उनके परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। जिस तरह से हमारे युवाओं और छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है, जिस तरह से उनके भविष्य और वर्तमान की चोरी हो रही है, एक तरह से पूरे देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया की चोरी हो रही है, उसके खिलाफ हम सबका आह्वान है। 9 अगस्त को हम सब दिल्ली जाएंगे और उसके पहले 14-15 जुलाई को एक विशाल साइकिल यात्रा इंदौर से भोपाल होगी। पूरे प्रदेश में हम छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जगह जा रहे हैं, क्योंकि जेनजी केवल बड़े नगरों में नहीं रहते। जो आदिवासी हॉस्टल में है, जो छोटे कस्बाई नगरों में है, जो बालिकाएं पढ़ती हैं, वो सब भी जेनजी का हिस्सा हैं। तो वो हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के स्वयं के परिवार और उनके एक्सटेंडेड फैमिली का भूमि पर लगातार जो घोटाला सामने आया है, वो कांग्रेस का लगाया आरोप नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के स्वतंत्र निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने वो सारा उजागर किया है। उसको लेकर हमारे सीएम से सवाल है। हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो तीसरी बात है, वो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है। हमारे प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जी आज देश की सरकार के कृषि मंत्री भी हैं, तब भी हमारे प्रदेश के किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं, एनपीके के संकट से जूझ रहे हैं, उनको ढंग से भाव नहीं मिलते हैं। और इसके साथ साथ मूंग का जो कोटा है खरीद का, वो हमें पूरा नहीं पड़ता। वो हमारे किसान के उत्पादन से बहुत कम है और जिसकी वजह से हमारे किसान लगातार हानि उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यूएस डील का खतरा हम सबके सामने है, जिस तरह से उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन और कृषि उत्पाद शामिल होंगे या नहीं, इसका एक सिलसिलेवार बयान अब तक नहीं आया है। ये सब हमारे सामने चिंता के सवाल हैं। इनको लेकर के प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर पहले भी आंदोलन हुए हैं, आगे भी हम सब मिलकर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। साथ में अंत में मैं ये कहूंगी कि राम मंदिर में जो हम सबकी आस्था का प्रतीक है, वहां जिस तरह से हमारे आस्था की चोरी रोज उजागर हो रही है, वो हम सब लोगों की भावना को ठेस पहुंचाती है। वो भी चाहिए, केंद्र की सरकार को चाहिए कि उसकी भी स्वतंत्र जांच करे। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।